अरे ध्रुव, ये सुबह सुबह तकिया लेकर कहाँ जा रहे हो? चाची, वो कीर्ति आज हॉस्पिटल से आ रही है ना, तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा एक पिलो ले जाता हूँ, उसको गाड़ी में आने में थोड़ा सा रिलैक्स होगा। सच में कीर्ति बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला है। नहीं चाची, लकी तो मैं हूँ कि कीर्ति मेरी जिंदगी में। ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगाई है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगाई है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगाई है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगाई है, मेरे दिल में लगाई है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगाई है। अरे बस बहुत हो गया, बस 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 बहुत हो गया। आप लोग यहाँ? आप लोग यहाँ कैसे? शादी का नेक लेने आए हैं। लेकिन वो दरअसल। अरे दुल्हन कहाँ है? दुल्हन को बुलाओ। यहाँ कोई दुल्हन नहीं है। दुल्हन नहीं है? पर इतनी सजावट क्यों? मंडप से भाग गई क्या? अरे इसकी किस्मत में खोट है, एक भी लड़की टिकती नहीं है। पहली वाली तो भाग गई, दूसरी वाली पता नहीं है। लगता है ये छड़ा कवाड़ा ही रहेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अपनी किस्मत बदलना है तो डबल नेक देना पड़ेगा। आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलिए, निकलिए। हमारे से बदतमीजी नहीं, हमारा बद्दुआ खाली नहीं जाता। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, हमारी तरफ से भी और हमारे भतीजे की तरफ से भी। इसे माफ कर दीजिए, इसकी तो पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई है। ये तो दुल्हन को शादी करके घर लाने वाला था, लेकिन दुल्हन हॉस्पिटल में है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपसे विनती है कि इसे समझने की कोशिश कीजिए। स्मिता, पैसे दो। हाँ पूनम भाभी बताइए। वो मैं आज जब कमरे में गई तो वीरेन जी नशे में कीर्ति और राघव भैया के किसी राज के बारे में बात कर रहे थे। और क्या कहा उन्होंने? पता नहीं, अजीब बातें कर रहे थे किसी भविष्य बताने वाले आदमी के बारे में। Your mother is in jail, right? Sit, sit. Sit, let's have a talk. कह रहे थे कि वो सही कह रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया रीत। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। और अब वीरू भैया खुद सबको बताएंगे कि कीर्ति का वो राज क्या है। कैसे? आप बस देखते जाइए। थैंक यू भाभी। राघव भैया, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? भूख लगी है? अब मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए, लेकिन प्लीज आप हट जाइए, क्योंकि आपकी वजह से किचन कम और क्राइम सीन ज्यादा लग रहा है। भाभी शांत शांत, मैं रीत के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और जब तक मैं वो बनाऊंगा नहीं, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। राघव भैया, मैं अरे शिट, गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कुछ ठीक से हो रहा है। भाभी वो देखने में अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक बार ये प्लेट में आएगा ना तो देखना बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा टाइम दो मुझे। अब हम ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं कुछ बना देती हूँ और आप कह देना कि आपने बनाया है। ये बात इस किचन से बाहर भी नहीं जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। अरे भाभी, अभी आप बोली हैं रीत ने, रीत एक बार देख के ही बता देगी कि खाना किसने बनाया किसने नहीं। और वैसे भी रीत आजकल अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, तो मैंने सोचा कि आज उसे स्पेशल फील करवाता हूँ, उसके लिए कुछ बनाता हूँ।
ये तो सच में बहुत प्यारी बात है राघव भैया। वैसे अब मैं एक बार चख के देख लूं, नमक मिर्च चेक करने के लिए। नहीं भाभी, अगर आपने ये टेस्ट किया तो मैं रीत के पास उस कॉन्फिडेंस से नहीं जा पाऊंगा जो बिना चखे हुए आएगा। अच्छा लग रहा है ना? हमारे राघव भैया तो एकदम प्यार में पागल हो गए। राघव ब्रो, ये उन बहुत कम मौकों में से एक मौका है जब मैं आपसे नाराज हूँ। ओह नो, अब क्या कर दिया मैंने भाभी? नहीं नहीं, बात उस बारे में है ही नहीं कि आपने क्या किया है, बात उस बारे में है कि आपने क्या नहीं किया है। कीर्ति अभी तक जेल में क्यों नहीं है? आपको पता है वो हॉस्पिटल से घर आने के सपने सजा रही है। क्यों राघव ब्रो, आपने सारे सबूत पुलिस में क्यों नहीं दिए? और उससे क्या हासिल होता भाभी? कीर्ति फिर से पुलिस के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करती और कहती ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रीत को बचाना चाहता और मैंने उसे बीच मंडप में छोड़ दिया था। उससे कुछ नहीं होता, उसे कीर्ति को बस पुलिस की हमदर्दी मिलती। ठीक है, तो हम जानते हुए भी कि कीर्ति कितनी खतरनाक है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। नहीं भाभी, मैं उसे वो सजा दूंगा जो वो डिजर्व करती है। ओके, मैं वेट करूंगी उस टाइम का। एक मिनट, ये नाश्ता किसने बनाया? प्लीज भाभी, मुझे इसके बारे में कोई फीडबैक नहीं चाहिए कि ये कैसा बना है, कैसा दिख रहा है। बाय द वे, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। थैंक यू भाभी। ये क्या कहा तुमने राघव भैया को नाश्ते के बारे में? झूठ। और आपने? मैंने तो बस जो उन्होंने युद्ध किया किचन में उसी के बारे में बात की, नाश्ते तक तो बात ही नहीं पहुंची। बस ऐसे ही इन दोनों का प्यार बढ़ता रहे, है ना? इतनी देर तक क्यों सोती रही मैं? राघव भी उठ गए हैं। पानी।